बात करेंगे वो है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। विकास लाइफ केयर के अंदर आप देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आपको लगभग 1.59% की गिरावट देखने को मिली थी, जबकि इसके अपोजिट आप देखोगे एक विकास इकोटेक है जिसके अंदर हमें नॉन स्टॉप 4-5 दिन से आप देखोगे अच्छी तेजी बनते नजर आई है। स्टॉक ने आप देखोगे 5 दिन में 26% के रिटर्न निकाल कर दिए हैं। विकास इकोटेक की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ एक अच्छी अपडेट्स आते नजर आई थी। एक आप देखोगे कल के दिन उसके Q4 के रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके हैं 13 तारीख को। जी हाँ, 13 मई को कंपनी आपको जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर करते नजर आएगी। तो वहाँ पर अगर आपको क्वार्टर रिजल्ट्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो यहाँ पर आप बात करते हैं विकास लाइफ केयर की, तो विकास लाइफ केयर भी आप देखोगे काफ़ी टाइम से हमें गिरते ही नजर आ रहा है। जैसे विकास इकोटेक गिर रहा था उसी प्रकार ये स्टॉक भी गिर रहा है। तो ऐसे में इस शेयर के रिगार्डिंग भी हमें बहुत अच्छी अच्छी अपडेटें पीछे आते नजर आई थी। फंडामेंटल स्टॉक अच्छा है, बिजनेस अच्छा है कंपनी का, बट फिर भी स्टॉक में तेजी नहीं बन रही है। तो यहाँ पर अब कभी भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। Q4 से पहले आप देखोगे स्टॉक आपको 20 से 25% तक के जो रिटर्न है वो आपको आसानी से निकाल कर देगा। तो यहाँ से अगर आपने स्टॉक को करंट लेवल से उठाया या फिर उठाना चाहते हो तो एक बेस्ट मौका आपके लिए साबित होगा। और कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं स्टॉक में, क्या तेजी बनेगी या फिर गिरावट होगी, चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ने प्रीवियस डे में एक न्यू बाउंड वीक लो बनाया जो कि 3 रुपये का था। ठीक है, तो पर डे स्टॉक आप देखोगे भी हमें इसी प्राइस के आसपास देखने को मिल रहा है 3 रुपये, फिर एक लो बना देता है 3 रुपये 10-15 पैसे इसी ऊपर में हमें देखने को मिलता है, फिर एक बाउंड वीक लो क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में स्टॉक काफ़ी टाइम से टूट रहा है। तो इस गिरते हुए शेयर को आई थिंक उठाना सबसे बेस्ट है और इस गिरते हुए शेयर ही आपको जो ना भी आगे चलकर मल्टी बैगर रिटर्न निकाल कर देगा। देखो मैं कोई प्रमोशन नहीं है शेयर का, कभी आप सोचो कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, आपकी इच्छा हो फंडामेंटल देखो, कंपनी का बिजनेस देखो, ठीक है, बैलेंस शीट्स देखो, इन सबको देखकर ही आप लोग स्टॉक की तरफ चलो। हाँ, इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप देखोगे मार्च क्वार्टर में जो FIs है, ठीक है, FI ने अपना जो स्टेक है वो सेल किया है। ठीक है, कंपनी के जो प्रमोटर है ये भी अपना देखो अब QIP के जरिए अपना जो फंड है वो फंड रेज कर रहे हैं, यानी अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जरूर नेगेटिव देखने को मिल रही है, बट ये शेयर आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी रिटर्न निकाल कर देगा। बेस्ट शेयर है, बेस्ट फंडामेंटल, बेस्ट बिजनेस भी आप देखोगे कई सेगमेंट्स में कंपनी अब जो है अपने कदम रख चुके हैं। आप देखोगे एक तो इसका केमिकल सेक्टर का काम है, उसके साथ साथ आप देखोगे कंपनी FMCG में अपना कदम रख रही है, ठीक है, रख भी चुकी है। तो ऐसे में इस शेयर के अंदर देखो भाई लॉन्ग टर्म विजन से पैसा लगाया तो अच्छी बात है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो वॉल्यूम लगी थी 2,29,00,000 की जबरदस्त वॉल्यूम लगी थी। तो चलिए भाई देखते हैं इसके कल के क्या टारगेट हो सकते हैं। अगर बात करें Q4 रिजल्ट्स की तो अभी तक इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, जैसे ही इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी वो भी आपको बता देंगे। तो चलो देखते हैं अब इसके टारगेट। तो यहाँ पर आपको पहले डाटा देख लेते हैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्या डाटा देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 3.15 ओपन उसी प्राइस पर, उसके बाद आप देखो 3.20 का हाई लगाया, फिर 3.5 का स्टॉक ने लो भी लगाया, तो एक बाउंड वीक लो भी क्रिएट किया है। यहाँ पर अगर बात करें AM ऑर्डर की तो आप देखोगे 5,617 क्वांटिटी आपको बाइंग के लिए देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की तो डिलीवरी पोजीशन आप देखोगे कितना शानदार, 1,68,00,000 के आसपास आपको डिलीवरेबल क्वांटिटी ट्रेडेड क्वांटिटी देखने को मिली थी। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 1,02,67,141 क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है। तो डिलीवरी आप देखोगे कितनी शानदार उठी है, तकरीबन 61% के आसपास डिलीवरी उठी है। डिलीवरी शानदार उठ रही है। तो यहाँ से आप देखोगे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक को यहाँ पर खरीद रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टॉक में जल्द से जल्द तेजी बनने वाली है और इस तेजी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। आप ज़्यादा नहीं थोड़ा अमाउंट लेकर स्टॉक में चल सकते हो और ये शेयर आपको जो अभी जल्द से 15 से 20% तक के जो रिटर्न्स हैं वो आसानी से निकाल कर देगा Q4 से पहले। तो चलिए अब चार्ट्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाला इसका 5 ईयर का चार्ट। तो 5 ईयर के चार्ट्स पर आप देखोगे स्टॉक में जब हमें तेजी बनते नजर आई थी तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 2020-21 की बात है ये। यहाँ पर स्टॉक में हमें जो ना भी आप देखोगे तकरीबन 75 पैसे से जो शेयर है वो चलना स्टार्ट हुआ था और ऊपर में आप देखोगे लगभग 14 रुपये प्लस यानी कि 15 रुपये के आसपास स्टॉक ऊपर गया था। उसके बाद आप देखो स्टॉक नॉन स्टॉप चला था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई, गिरावट के बाद जो शेयर है वो वहाँ से आप देखोगे तकरीबन 2 रुपये के आसपास हमें आते नजर आया था। जी हाँ, 14 रुपये से 2 रुपये के आसपास आया और अब आप देखोगे स्टॉक में जो ना काफी टाइम से अब फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो नॉन स्टॉप स्टॉक में करेक्शन ये चल रही है। तो इस करेक्शन को लेकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पर अगर बात करें नीचे में स्ट्रांगली सपोर्ट की तो 2.35 का नीचे में एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। उससे पहले आप देखोगे स्टॉक हाल फिलहाल हमें जो एक अच्छे सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है जो कि 2.85 का सपोर्ट बना हुआ है। इस सपोर्ट के ऊपर आप देखोगे 5 ईयर का चार्ट है भाई। तो यहाँ पर आपको जो है ये शेयर सपोर्ट लेते
नजर आ सकता है 2 रुपये 85 पैसे के भाव के आसपास से। तो यहाँ से आप देखोगे एक बेस्ट मौका होगा स्टॉक में जो अभी 255 सॉरी 255 के आसपास का, यहाँ से एक बेस्ट मौका होगा स्टॉक में एंट्री लेने का। और यहाँ पर भी आप देखोगे एक और सपोर्ट 225 का। तो ये दो सपोर्ट है, पहला 250 का, सॉरी 255 का, और दूसरा हमारा रहेगा 2 रुपये 25 पैसे का। और 3 रुपये के आसपास शेयर हमें हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चलिए, और यहाँ से शेयर आपको जो एक हाई रिटर्न दे सकता है। सपोर्ट स्टॉक यहाँ पर भी ले सकते हैं इन लेवलों के ऊपर, यानी 2 रुपये 95 पैसे के आसपास का भी सपोर्ट है। यहाँ से भी अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है, जैसा कि आपको इस लेवल के ऊपर देखने 2 मल्टीपल सपोर्ट हमें देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर भी स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो स्टॉक में यहाँ से भी शानदार तेजी बनेगी। बट ये 3 सपोर्ट आप ध्यान में रखना, पहला 295, दूसरा 255 और तीसरा रहेगा 225 का। ये 3 सपोर्ट बेस्ट सपोर्ट है, और इन लेवलों पर अगर स्टॉक आता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी समझकर, एक अच्छा मौका समझकर स्टॉक में यहाँ से पैसा लगाना चाहिए आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऊपर में टारगेट की बात करें तो स्टॉक के जिस हिसाब से फंडामेंटल कंपनी का बिजनेस है, स्टॉक फिर से आप देखोगे 7-8 के भाव आपको दिखाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।